हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बिहार पुलिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है उसको डेट को आगे बढ़ा दिया गया, अभी डेट को क्लियर नहीं किया गया है। और इसमें कई तरह के जो गलत तरीके से पेपर को हल कर रहे थे यानी नकल कर रहे थे उनको पकड़ धकड़ चल रही है और इस पर कार्रवाई चल रही है, जो कि बहुत ही गलत हुआ। लेकिन साथ ही दोस्तों आप लोगों को कुछ समय मिल गया है जिसका आप लोग सदुपयोग करिए, सही से इसको यूज करिए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से करें ताकि आप लोगों का पेपर सही हल हो सके और आपका नाम आए। और इसका सदुपयोग करिए, मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये ध्यान रखना है। नहीं जो शब्द है इसको ध्यान रखिएगा, गलती से मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है लार ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि, डी है एडिनल ग्रंथि। इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ए, लार ग्रंथि। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा देखते हैं। एक्सोक्राइन ग्रंथि है ये, ठीक है, जो नलिकाओं के साथ जुड़ी रहती है। यह ग्रंथि लार पैदा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, हेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, हेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका ऑप्शन होगा ए, हर्षवर्धन के समय में। हेन सॉन्ग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और वह 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा को ग्रहण किया। थोड़ा हेन सॉन्ग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय था। बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय था, कौन था? उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, लॉर्ड कर्जन। इसका विभाजन जो है बंगाल का 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, अष्टध्यायी के लेखक थे। अष्टध्यायी पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन थे पूछा जा रहा है। तो अष्टध्यायी के लेखक जो हैं वो हैं पाणिनि। अष्टध्यायी पुस्तक जो है एक संस्कृत व्याकरण पुस्तक है जिसको अष्टध्यायी ने लिखा था। अष्टध्यायी एक संस्कृत व्याकरण पुस्तक है जिसको पाणिनि ने लिखा था। पांचवा प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति का किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये काला शोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन देख लीजिएगा, ए है शिशुनाग, बी है महापद्म नंद, सी है काला शोक, डी है उदय भद्र और ऑप्शन सी होगा आपका काला शोक के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न है 6, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग थर्ड, बी है भाग सेकेंड, सी है भाग फोर्थ, डी है भाग ए। इसका ऑप्शन होगा ए, भाग थर्ड। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाग थर्ड में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है और ये मौलिक अधिकार जो है अमेरिका अमेरिका से लिया गया। अक्सर ये पूछा भी जाता है मौलिक अधिकारों से किस देश से लिया गया है, क्योंकि अपना जो भारतीय संविधान बना है कई देशों के संविधान से कुछ कुछ हिस्सों को कुछ कुछ चीज़ों को वहाँ से लिया गया है तभी इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन ए देखते हैं कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी इनमें से कोई नहीं, डी नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन होगा ए, कर्नाटक।
ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए कर्नाटक। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के मैसूर में अगर पूछा जाता है तो। और इसकी स्थापना 1950 में की गई। अगला प्रश्न है, केसर प्राप्त किया जाता है। केसर जो है वो कहाँ से प्राप्त किया था, ये पूछा गया, मतलब किस जगह चीज से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है पुष्प वर्गीकाग्र से, पत्ती से, ब्राह्य पुष्प, ब्राह्य दल पुंज से, या कलिकाओं से। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए पुष्प वर्गीकाग्र से। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा केसर उत्पादन जम्मू कश्मीर से होता है, थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, जम्मू जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर से सबसे ज्यादा केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त किया जाता है, यानी पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का बाह्य परत को कहते हैं। पृथ्वी का जो बाह्य परत होता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है पपड़ी यानी क्रस्ट, बी है स्थल मंडल, सी है जल मंडल, डी है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, पपड़ी यानी कि क्रस्ट मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे। हमारे यानी कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे। ऑप्शन ए 1979 में, बी 1976 में, सी 1977 में, डी इस ठीक है, डी ऑप्शन होगा वर्ष 1978 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वर्ष 1976 में, बी 1976 में। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए वर्ष 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन में 1976 में शामिल किया गया था। 42वें, ये कई बार पूछा भी गया है, 42वें संविधान संशोधन में। और ये भाग 4 क से अनुच्छेद 51 क में किया गया है। ठीक है, जिनकी कुल संख्या 11 है, और ये 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं। नंबर ए है किचन गार्डन, बी है ट्रैक गार्डनिंग, सी है वेजिटेबल फॉर्सिंग, डी है प्लॉटिंग गार्डनिंग। देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है, इसका ऑप्शन क्या होगा। सी ऑप्शन सही होगा, वेजिटेबल फॉर्सिंग, वेजिटेबल फॉर्सिंग। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा आपका सी, वेजिटेबल फॉर्सिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता थे। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे। ए है अमीर खुसरो, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, और इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ से इसको लिया है, आनंद मठ से, ये ध्यान रखिएगा, आनंद मठ से इसको लिया है। थोड़ा और भी देखते हैं, जो अपने भारत देश का राष्ट्रगान है जनगण मन, इसकी रचयिता किसने की, जरा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो उसकी रचयिता की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत, उसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसको लिया था आनंद मठ से। और जो अपना जनगण मन है राष्ट्रीय गान, इसकी रचयिता है यानी इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन ए है लिपोप्रोटीन, हीम, हीमोग्लोबिन और डी ऑप्शन है ग्लोबिन। तो ऑप्शन सही होगा डी ग्लोबिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास, ये देखिए जगह खाली है, के पास वोट डालने का अधिकार होता है। जो लोकसभा में जब किसी भी बिल को या किसी कानून को पास किया जाता है तो पक्ष और विपक्ष पक्ष द्वारा वोट डलवाया जाता है, जिसके मत ज़्यादा होते हैं उनकी बात को मानी जाती है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि यानी कि बराबर के वोट पड़ते हैं। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। प्रधानमंत्री के पास, स्पीकर के पास, राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो देखिए ये होता है स्पीकर के पास। ऑप्शन बी सही होगा, स्पीकर के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए इसकी जो अनुमति होती है, ये अनुच्छेद 101 यानी कि मतलब कि जो इसको अधिकार मिला है स्पीकर को वोट डालने का, वो उस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100(1) के हिसाब से मिला। मतलब अगर दूसरी भाषा में कहें तो 100 क के तहत। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 100 इसके तहत इनको अधिकार मिला है स्पीकर को कि ये टाई की स्थिति में अपना वोट डाल करके ये क्लियर करेंगे कि कौन जीतेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? इसका ऑप्शन होगा ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी कुतुबुद्दीन। तो इसका ऑप्शन सही होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए है 1931, बी है 1928, सी है 1927, डी है 1930। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी 1928 में। ये बहुत बार ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका काम था भारत आने का, ये जो प्रशासनिक सुधार के लिए। और ये वाइट कमीशन, श्वेत आयोग भी कहा गया इसको, दूसरा नाम था वाइट कमीशन। लेकिन इस पे बहुत ही विरोध हुआ क्योंकि इसमें जितने भी कार्यकर्ता थे या वे सभी अंग्रेज थे, कोई भी इसमें इंडियन नहीं था, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। अगला ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन है। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई, मतलब फांसी की सजा कब दी गई ये पूछा जा रहा है। यहाँ ऑप्शन देखिए खाली है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 1929 में, बी है 1931 में, सी है 1934 में, डी है 1939 में। तो इसका ऑप्शन सही होगा 1931 में, यानी कि ऑप्शन बी 1931 में। इसका 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की? भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी राजस्थान में। ये 2 अक्टूबर 1959 1959 को राजस्थान में शुरू की गई थी ये योजना। और ये भारतीय संविधान के भाग 9 में स्थानीय शासन के गठन का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? यानी भारतीय संविधान का संशोधन किस वर्ष सबसे पहले किया गया था, यानी कब से शुरुआत की गई? तो इसका ऑप्शन है ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1953 और ऑप्शन डी 1957।
तो इसका सही ऑप्शन होगा 1951। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। इस तरीके से मैं आप लोगों को और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, और आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही मेहनत के साथ करिए, क्योंकि डेट आगे बढ़ा दी गई है लेकिन अभी डेट को क्लियर नहीं किया गया है। इसलिए अपने समय को ख़राब ना करें और अपनी तैयारी मेहनत से करते रहें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने दोस्तों को बढ़ाएँ। ठीक है दोस्तों?